हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर इसके साथ साथ राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी आपके डिप्यूटी जेलर, कांस्टेबल, पटवार, वीडियो या फिर किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं सामान्य हिंदी। यानी आपके लिए हिंदी का पेपर इंपोर्टेंट रहने वाला है, जो आपके लगभग लगभग देखिए 3 से 4 प्रश्न इस क्लास से अगर आ जाए तो आपके लिए बहुत फायदा रहने वाला है। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? यानी अपने को समूहवाचक प्रत्यय का पता लगाना है, इनमें से कौन सा नहीं है। यानी अपने तीन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं और एक गलत होगा। वो कौन सा आंसर है? तो यहाँ पर अपने को ढूंढना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन दे रखा है लोग, दूसरा दे रखा है गण, वर्ण और प्रेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके समूहवाचक के लिए तो प्रेस। यानी प्रेस तो आपके समूहवाचक में नहीं आता है। बाकी बाकी जो आपके लोग आता है, गण आता है और वर्ण, ये आपके समूहवाचक प्रत्यय में कंप्लीट आते हैं। और साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आज 15 प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलग अलग व्याकरण के अलग अलग में भागों से लेकर आया हूँ। इसमें आपके प्रत्यय आ जाएंगे, संध्या आ जाएगी, आपके उपसर्ग हो जाएंगे, आपके सर्वनाम हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे आपके व्याकरण के पार्ट लेकर आया हूँ। तो इन सभी भाग को आपको क्या करना है, बिना स्किप किए पूरी की पूरी क्लास देखनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर ये क्लास पसंद आ जाए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये जो सभी ये प्रश्न है इसको साथ साथ में आपको हल करना है और लास्ट में आपको क्या करना है कि इसका जितने आपको आंसर आपके कंप्लीट हुए हैं वो सभी आंसर आपको क्या करना है लास्ट में कमेंट में बताने हैं। तो आपको अगर टोटल कितने आपके प्रश्न राइट हुए वो आपको लास्ट में क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में आपके समास पूछा गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। यानी ये जो चारों आपके समास के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपके करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्यों होना है? क्योंकि निशाचर का अगर हम समास वगैरह करके देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके सामने, निशा में विचरण करने वाला है। यानी निशा मतलब क्या हो गया आपके रात में, निशा में यानी रात में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। तो इसका डायरेक्ट अर्थ क्या निकल रहा है? राक्षस। तो ये कोई तीसरा अर्थ यानी अपने समास विग्रह और समास से अलग करके कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा आपके? बहुब्रीहि। आपके जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, ये सभी आपके दूसरे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द के बारे में पूछा गया है। राम, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो यौगिक शब्द इन चारों में से कौन सा हो गया आपके? विद्यालय। और विद्यालय कैसे हुआ? तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक यानी जुड़ना। योगी का सर्वसाधारण आपके जो अर्थ निकलता है वो क्या निकल रहा है? जुड़ना। तो यहाँ पर विद्यालय में क्या हो रहा है? विद्यालय में हो रहा है आपके विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय यानी ये जो दोनों शब्द मिलकर एक विद्यालय शब्द को बना रहे हैं। तो ये कौन सा शब्द हो गया आपके? यौगिक शब्द। आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि मेल से, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द कौन सा होता है? यौगिक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें जो ये वाक्य दे रखा है इसमें उड़ रही क्रिया, उड़ रही क्रिया के किस प्रकार का है? यानी कौन सी प्रकार की ये क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, समापिका है या फिर असमापिका है? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। यानी आपके जो चिड़िया आकाश में उड़ रही है इसमें कौन सी क्रिया हो गई आपके? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में से आपके अकर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में समझे तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है? तो यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। और यदि न मिले तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। जैसे आपके चिड़िया आकाश में क्या या किसको है, तो यहाँ पर क्या और किसको लगाने से उत्तर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पर अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद पूछा गया है 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 8। और आपको अगर पूछ ले कौन कौन से कौन सा नाम आ जाए तो मैं आपको बता ही देता हूँ आठों के नाम। टोटल कितने आपके भेद होते हैं? कारक के 8 भेद। पहला भेद कौन सा होता है? कर्ता कारक। दूसरा हो जाएगा आपके करण कारक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? आपके अपादान। चौथा हो जाएगा आपके कर्म कारक। पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। यानी आपके कितने टोटल कितने? 8 भाग है।
या फिर 8 भेद हैं, तो यहाँ पर पांचवा हो जाएगा आपके संप्रदान कारक। एक हो जाएगा आपके संबंध कारक, और इसके साथ साथ एक और कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक, और एक और हो जाएगा आपके अधिकरण कारक। इन सभी के जो आपके साथ में जो इनके चिन्ह होते हैं, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो सभी आपके चिन्ह होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है कि किसका कौन सा चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, इनमें से किस शब्दों की संधि नहीं है, यानी संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अभि प्लस आगत अभ्यागत, अधि प्लस अधीन अध्याधीन, और अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है अपने, तीसरा वाला, यानी आपके अधि प्लस अधीन अध्याधीन। अधि प्लस अध्याधीन अशुद्ध संधि है, और इसकी जो सही संधि है वो हो जाएगी आपके अधि प्लस अधीन जो अद्य दिन। यहाँ पर यानी ये जो बन रहा है ये अध्याय नहीं बनकर क्या बन जाएगा, अद्य दिन। तो बाद में ये करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इसको हमने क्या देखा है कि ई प्लस अ, ई प्लस अ क्या बना रहा है, य बना रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यण संधि। बिल्कुल आपको साथ के साथ सभी आपके जो कंफ्यूजन होने वाले हैं सभी का सभी क्लियर करते जाने हैं। कौन सी संधि हो रही है, यण संधि। आपके लोप किसका हो रहा है, ई प्लस अ का, और क्या बन रहा है, य बन रहा है, और अधि प्लस अधीन बनकर अद्य दिन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन शुद्ध हो, यदि मन शुद्ध हो तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बेर मुझे मार जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़। और चौथा हो जाएगा आपके आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपना नाम सोच समझकर रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ होता है कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख। तो इसका अर्थ होता है कि नाम के विपरीत गुण होना, यानी किसी के नाम के विपरीत गुण हो रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घूमने फिरने वाले साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा योगी, तपस्वी, श्रमण, या फिर परिव्राजक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके परिव्राजक। तो योगी कौन होता है, योग साधना करने वाला, योग साधना करने वाला व्यक्ति। तपस्वी कौन होता है, तो तपस्वी होता है जो तपस्या करता है, तपस्या करने वाला व्यक्ति। और श्रमण, श्रमण किसे कहते हैं, तो वह साधु जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, यानी बौद्ध धर्म का जो अनुयायी हो। और परिव्राजक हमने देखा घूमने फिरने वाला साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो सच्चा, शीतलता, नम्रता, या फिर बूढ़ापा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सच्चा, क्योंकि सच्चा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये, गुणवाचक विशेषण। और यह संज्ञा या सर्वनाम के सच्चा होने का बोध कराता है। और अन्य तीन विकल्प है, शीतलता, नम्रता और बुढ़ापा, ये तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इन तीनों को हम भाववाचक संज्ञा में गिन लेंगे, मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अनुराग का सही विपरीत शब्द है, वितरागी, वियोग, अराग, या फिर विराग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके विराग, क्योंकि अनुराग यानी क्या होता है, किसी के प्रति आसक्त हो जाना, और विराग का मतलब हो जाता है आसक्ति का त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द में एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो असुरक्षित, अत्यंत, प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष, निर्गष्ट, अभ्यर्थी, या फिर अत्याचार और अध्यात्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। तो इसमें कौन कौन से आपके जो इनको एक बार हम अलग अलग करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो प्रत्याघात, अगर प्रत्याघात की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपके प्रति प्लस आ प्लस घात, प्रति प्लस आ प्लस घात, यानी दो इसके क्या हो रहे हैं, उपसर्ग हो रहे हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, अ प्लस प्रति प्लस, इसे हम अक्षी या अक्ष भी लिख सकते हैं। तो इसमें अपने करेक्ट आंसर क्या हो रहा है कि ये दोनों भी दोनों उपसर्ग है, मतलब एक से ज्यादा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6 या 8। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 8 भाग। 8 भाग कौन से होते हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं एक बार आपके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो हो जाएगा विधानवाचक। दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग आपके कहलाएगा निषेधवाचक।
तीसरा भाग हो जाएगा आपके आज्ञार्थक। चौथा भाग संध्यार्थक। और पांचवा भाग हो जाएगा आपके इसी प्रकार इच्छार्थक। संकेतवाचक। प्रश्नवाचक। और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोष्टक, यानी ये कोष्टक में चिन्ह दे रखा है, में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है, यानी कौन सा, इसका नाम क्या है, इस चिन्ह का क्या कहा जाता है? तो लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या फिर योजक चिन्ह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह, यानी इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस वाक्य में अपूर्ण सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी अपूर्ण सकर्मक क्रिया नहीं है ये पूछा गया है। तो मैंने अपने आप को स्टेशन पर पाया, मैंने भाई को दुश्मन समझा, उसे अपना मकान अच्छा बनवाना है और वह गाने से लुभाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? वह गाने से लुभाता है। क्योंकि अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे कौन सी होती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक, बे, अक या क या फिर बैठ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क। यानी इसमें जो आपको हम इसको अलग करें तो ये क्या हो रहा है कि बैठ प्लस क, क्या हो गया? ये बैठक। अगर इसके हम दूसरे उदाहरण देखें तो एक हो जाएगा आपके घटक, एक हो जाएगा आपके ठंडक, और हो जाएगा आपके शतक, इसी प्रकार सप्तक। तो ये सभी क्या हो गए? आपके इसके उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।